अपने भैया अमरदास जी दुआ उनसे सानुरोध व अपने मुखारों द्वारा जो है भगवान को रिझाने का कीर्तन जो भी उनकी रुचि हो वो कहेंगे। अमरदास जी दुआ। हेलो हेलो। आइए आदर व सत्कार के योग्य डॉक्टर साहब, मंच पर विराजमान पंडित जी महाराज, अशोक जी और मेरे भैया, ये जीवन नश्वर है, हम सब जानते हैं। ये जो सत्संग आप नित्य प्रति कार्तिक मास में यहाँ आते हैं, ऐसा ही सत्संग नित्य प्रति राजा दशरथ के यहाँ भी होता था। सायंकाल को उसमें ये नहीं था कि जो राज्य में रहते हैं, जो महल में रहते हैं वो आएंगे, बल्कि आम जीव भी उसमें आ सकते थे, क्योंकि संत द्वारा वहां पर सत्संग होता था, दृष्टांत सुनाए जाते थे अच्छे अच्छे। तो एक दिन ऐसा दृष्टांत आ गया कि जिनके यहां लड़का नहीं होता उसकी गति नहीं होती, उसे मोक्ष नहीं मिलता। ये बात सुन करके राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ कि 3-3 शादियां करने के बाद भी मेरे यहां कोई बच्चा नहीं, इसलिए सारी रात नहीं सो सका। परंतु जब ये मन दुखी हो ना, जीव किसके पास जाता है? गुरु जी के पास जाता है, विद्वान के पास जाता है। और हमारे यहां यदि दुख हो जाए, हम किसके पास आते हैं? डॉक्टर साहब के पास आते हैं। ये भी गुरु जी हैं। तो राम जी के गुरु जी कौन थे? गुरु वशिष्ठ जी। सारी रात नहीं सो सके वो, 3 बजे उठ गए। 4 बजे उठने का नियम था, 3 बजे उठ करके स्नान किया, गुरु वशिष्ठ के यहां जाने के लिए तैयार हुए। जैसे हमें चिंता लग जाती है, ऐसे ही उनको भी चिंता लगी हुई थी। जाके दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर राजा खड़े थे। उन्होंने कहा, महाराज यही तो मैं पूछने आया हूं कि मैं कौन हूं। दरवाजा खोला गया, देखा तो महाराजा दशरथ खड़े हैं। उन्होंने प्रार्थना की, अगर यदि मुझे बुला लिया होता। कहते नहीं, आज मेरा मन बड़ा विचलित था, आपसे कुछ लेने के लिए आया हूं। तो वशिष्ठ जी ने भी कहा कि मैं भी कुछ देने के लिए आज आपके पास आ रहा था। तो पहले आप आइए, आसन दिया, बिठाया, उनसे पूछा चरणों में बैठ करके कि आप बताओ कैसे आए हो। उन्होंने दृष्टांत के प्रति बताया कि ऐसे ऐसे कल की कथा में आया था कि जिनके पुत्र नहीं होता उनको मोक्ष नहीं मिलता। कहता है कोई बात नहीं, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई। जैसे हम और आप जैसे भी आते हैं, कोई दुख भी लेकर के जब डॉक्टर साहब के पास आते हैं, तो डॉक्टर साहब सहर्ष हमारे दुख को दूर करने के लिए बड़े तरीके बताते हैं, दवाई भी देते हैं। तो उन्होंने कहा, आज मैं आपको बताता हूं कि आपके यहां पुत्र क्यों नहीं हुआ। कहते जब रावण को यह पता लगा कि आपके पुत्र द्वारा मेरी मृत्यु निश्चित है, तो उन्होंने 3 रानियों के जो है ना बांध दिया है, उनको औलाद ना होने का श्राप दे रखा है उसने। तो आज मुझे पता चला है कि श्रृंग ऋषि एक गांव में
हवन कर रहे हैं और उस पुत्र हवन कर रहे हैं। मैं भी आपके पास यही इच्छा लेकर के आ जाना चाहता था कि आप तैयारी करो, आज शाम को ही उस श्रृंग ऋषि के पास जाएंगे, हवन द्वारा आपको पुत्र प्राप्ति होगी। तो कहने का तात्पर्य, जैसे हम महाराज जी डॉक्टर साहब के शिष्य हैं और वो उनके शिष्य थे, गुरु जो करता है वो सब कुछ कर सकता है। और सत्संग द्वारा आपको जितनी भी अच्छी अच्छी बातें लगती हैं, प्यारी प्यारी लगती हैं, वो आप नित्य प्रति प्राप्त करते हो। तो आइए मिलकर के, 2 लाइनें बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आते और जाते हुए प्रभु राम का नाम लिया करो। तो आइए मिलकर के बोलेंगे, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। कौन कहता है छोड़ दो काम को, कौन कहता है तुम छोड़ दो काम को। कौन कहता है छोड़ दो काम को। कौन कहता है तुम छोड़ दो काम को। याद रखो नगर श्री राम को, याद रखो श्री राम को। सुख दुख में ना इनको भुलाया करो, सुख दुख में ना इनको बुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते ये गुनगुनाया करो, राम गाया करो, राम बोला। और इस तरह रखते हो जैसे संसार से, इसको रखते हो कैसे संसार से। और इस तरह रखते हो जैसे संसार से। इसको रखते हो जैसे संसार से। महाबंधन बंधा जैसे परिवार से, मोहबंधन बना जैसे परिवार से। महाबंधन बंधा जैसे परिवार से। मोहबंधन बना जैसे परिवार से। रिश्ता इनसे भी थोड़ा निभाया करो, रिश्ता इनसे भी थोड़ा निभाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते यही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। कौन कहता है भगवान
बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। डॉक्टर साहब इन्हों का भी बजन का कोई टाइम है हैं? आप अपनी मर्जी से बजते रहना, अपनी मर्जी से बजते रहना। हाँ वही तो मैं सही कि इनका भी अपना टाइम है। तो आइए मैं अब प्रार्थना कर रहा हूँ नरेंद्र शर्मा जी से, वो अपने मुखारविंद द्वारा भजन कहेंगे। उसके पश्चात 3 केक रखे हुए हैं, 3 बच्चों के आज जन्मदिन हैं और सबने मिलकर के तीनों बच्चों को आशीर्वाद देना है, मन के द्वारा, स्वार्थ के द्वारा नहीं, मन से, ताकि बच्चों की दीर्घ आयु हो। आइए नरेंद्र शर्मा जी। बाबा रामदास जी गिरी काली कमले वाले महाराज की गद्दी पे विराजमान मेरे शहंशाह स्वागत करते हैं। व्यास गद्दी पे विराजमान मेरे बड़े भाई पंडित चेतन दास जी शोक जी, भंडारा कमेटी के प्रधान काकू भारत जी, रामलाल जी ग्रोवर, वीरेंद्र जी ग्रोवर, राजेंद्र मोहन जी, दरबार पे आए मेरे भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों संतों भक्तों। अभी दुआ साहब कह रहे थे कि गुरु में वो ताकत होती है जो सूखे वृक्षों पे भी फल लगा देते हैं, क्योंकि इनकी नजर में वो तासीर होती है। जिसको देखा प्यार से वो खुदा हो गया, जिसको प्यार से देखा वो खुदा हो गया, और जिसको टेढ़ी नजर से देखा वो फना हो गया। आपने देखा भी इलेक्शन चल रहे थे, बड़े बड़े राजे महाराजे यहां पे आके भिक्षा मांग रहे थे कि गुरुजी हम पे कृपा करो, और हम सब दरबार में भिखारी हैं, क्योंकि शाहों के दरबार पे फकीर मांगने शाहों के दर पे जाते हैं, फकीर मांगने शाहों के दर पे जाते हैं, और यहां तो शाह भी बन के फकीर आते हैं। रुतबा तेरे दर को ये मेरे सर से मिला है। तुसी ताड़ी नहीं बजाई, उधर ताड़ी बज गई। सबका स्वागत कर रहे हैं, सबका स्वागत कर रहे हैं। मैंने पहले बोला है स्वागत करते रहेंगे। कोई बात अच्छी लगे तो तालियां बजाया करो। ये ताली बजा रहे हैं जी, ये भी गुरु जी की मेहर है। पीछे ताली बज रही है। क्योंकि ये रुतबा तेरे दर को मेरे सर से मिला है, हालांकि ये सर भी मुझे तेरे दर से मिला है, और मिलता है मुझे मुकद्दर से भी कहीं ज्यादा, और हकीकत तो यह है कि मुकद्दर भी मुझे तेरे दर से मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक हम बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक हम बिके न थे कोई पूछता न था। सतगुरु आज आपने हमें खरीद के अनमोल कर दिया, अनमोल कर दिया। सतगुरुदेव महाराज की जय। कई दिनों से फरमाइश हो रही है कि भाई हरियाणवी भजन थोड़ा सुनाया जाए, क्यों सोना बहन जी? तो एक बार हम जागरण करने के लिए गए थे महम के पास फरमाना गांव में। वहां जब एड्रेस पूछा तो शाम हो चुकी थी, एक कोई भी आदमी हमें नजर नहीं आया। एक कोठी के आगे सोना बहन जी एक ताई खड़ी, जमा कदी सिंगरी हुई, लाली पाउडर ना ले रखे, ढूंगे पा इधर रखा। मैं इन्हें पूछ लें, मैं कहा ताई राम राम, ताई ने मुंह में लिया। मैं बोल का बोलिया मैं ताई राम राम, ताई ने नहीं मुंह में लिया। मैं ताई राम राम का जवाब तो सारे दिया करें, तैं क्या नहीं बोल दी। अगर भाई मेरे के गोड्डा में दर्द हो रहा, मेरा किसी चीज का घाटा बढ़ रहा, राम राम क्यों बोल लूं? वो ताई के कहने लगी, जरा ध्यान देना भाई, हो मेरे कोठी गडरी 4, हो मेरे बेटे 20 हैं। राम स्वरूप जी कितने? फिर बोलिया करो ना, न्यू क्यों करे यार? मैं क्यों राम रटन लागी, मैं क्यों राम रटन लागी, मैं क्यों राम रटन लागी, मैं क्यों राम रटन लागी। हो मेरे कोठी गडरी, हो मेरे बेटे 20 हैं। मैं क्यों राम रटन लागी, मैं क्यों राम रटन लागी, हो मैं क्यों राम रटन लागी, मैं क्यों राम रटन
और सारा कुणबा रह मौज में। मैं ताई तन तो बेटिया की मरोड़ है। अक ना भाई माना एक और मरोड़ है। ओ क्या की ओ ताई कहन लगी ओ मेरा बल्लम थानेदार, ओ मेरा बल्लम थानेदार, मैं क्यों राम रटन लागे। मेरा बल्लम थानेदार, मैं क्यों राम रटन लागे। मैं क्यों राम रटन लागी, मैं क्यों राम रटन लागे। मैं क्यों राम रटन लागी, मैं क्यों राम रटन लागे। जब छोरिया की हुई सगाई, सब चोरा की हुई सगाई, मोटर कार मुफ्त में आई, मोटर कार मुफ्त में आई। जब छोरिया की हुई सगाई, मोटर कार मुफ्त में आई। बोलो सच्चे दरबार की कि भाई जब छोरिया की हुई सगाई और मोटर कार मुफ्त में माई। माताई दन गना गया अग यू नहीं भाई और भी मिला मैं के ताई कहन लगी ओ टिक्के के कई हजार, ओ टिक्के के कई हजार, मैं क्यों राम रटन लागे। कई हजार, मैं क्यों राम रटन लागी। मैं क्यों राम रटन लागी, मैं क्यों राम रटन लागे। मैं क्यों राम रटन लागी, मैं क्यों राम रटन लागी। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि टाइम थोड़ा है और जब हम जागरण करके वापस आ गए, अनिल फरमाना के यहां जागरण था, ठीक 4 साल बाद उस भगत की मुराद पूरी हुई तो हम दोबारा जब गए, मगर ताई ने तो जरूर मिल के आऊंगा। जब ताई दोरा गए के देखा टूटी सी खाट और ऊपर टूटी सी बुढ़िया पड़ी। मैं कह ताई राम राम, कर राम राम भाई राम राम, तेरी कई बार राम राम। मैं कहा ताई तना याद है कि हम आए थे तना राम राम का जवाब नहीं दिया था, ये भी क्यों होया। ओ ताई कहन लगी कि भाई या मेरे बेटे तो कहना पुगावे, मेरे बेटे तो कहना मानना है। जब कोई भी काम का मैं एक बार एकदम खड़े हो जाएं, पर जब बहु उनका नहीं घूरे नहीं वहीं का वहीं बैठ जाए। पर या बहुअड़ आंख दिखावे। और मैं ताई तना थानेदार की मरोड़ थी, उसका क्यों होया। अगर थानेदार भाई उसकी नहीं पूछा, ताई रोन लगी, बुरा हाल हो लिया ताई का। और ताई कहन लगी ओ मेरा मर लिया थानेदार, और तेरी कर दी खटोली बार, इब मैं राम रटन लागे। इब मैं राम रटन लागे, इब मैं राम रटन लागे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय सिया। आज 22 अक्टूबर जिनका जन्मदिन है उनके प्रति बताने चला हूँ। श्री परमजीत सिंह जी दहली निवासी, और आज ही रिद्धि खन्ना पानीपत निवासी, और 18 को जो होना था, 18 तारीख को जो केक कटना था, उन्होंने कहा कि अब 22 को ही किया जाए। और चिंटू जी करनाल निवासी। अच्छा, मुझे देखो जो लिखा हो मैंने तो वही कहना है ना, तो इसलिए आज 3 केक काटेंगे। और डॉक्टर साहब से प्रार्थना है कि वो, अच्छा परम जी, हाँ
परमजीत सिंह मोर सिंह जी का पोता। वाह भाई वाह, तभी तो यहाँ आया था, मत्था टेक के चला गया। मोर सिंह जी मुबारक होन, बधाइयाँ होन। पीछे बैठने सब तो पीछे, और सब ने ताली बजाई। सारी संगत की तरफ से मोर सिंह जी को भी लाख लाख बधाई। हर बच्चे की दीर्घ आयु हो, सारे परिवार को लाख लाख बधाई हो। आज ही डॉक्टर साहब मोर सिंह जी आ जाओ। बाबा जी और जी क्या हाल है? ठीक। रिद्धि रिद्धि चिंटू और परमजीत शुरू करेंगे। बोलो कार्तिक भगवान की जय। जयकारा ऊंची आवाज में लगाइए। बोलो पूज्य बाबा रामदास जी गिरी महाराज की जय। बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। शुरू करेंगे।